हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया 5D सीरीज तक। आज बताने जा रहे हैं आपको 6D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग बात करते हैं 6D सीरीज। तो 6D सीरीज में जो एलिमेंट्स है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 5F आइदर 0 या फिर 14, दोनों नहीं, या तो 0 या तो 14। 0 सिर्फ एक ही होता है, बता रहे हैं एक्टिनियम में, बाकी जितना भी होगा सब में 14 होगा। उसके बाद 6D 1 से लेके 10 तक, और उसके बाद 7S 1 से लेके 2 तक। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 6D सीरीज का, राइट। कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, तो सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं इसमें एलिमेंट्स का, कि कौन कौन सा इसमें एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल क्या होगा, ओके। उसके बाद उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 10 एलिमेंट है हर ग्रुप में, तो पहले 10 कॉलम बना लेते हैं हम लोग। इसमें एलिमेंट कौन कौन सा, सो देखिए इसमें एलिमेंट है एक्टिनियम, ओके। उसके बाद रदरफोर्डियम, ओके। उसके बाद है डूमिनियम, ओके। उसके बाद है सियोबर्गियम, सीबर्गियम। उसके बाद है बहरियम। उसके बाद है हैसियम, ओके। उसके बाद है हैसियम के बाद है मिटनेरियम, ओके। एटॉमिक नंबर इसका सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर पहले देख लें। इसका होता है 89, इसका होता है 104, 105, 106, 107, 108, 109। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें होगा मेटनेरियम के बाद 110 में डेमेस्टेरियम, DAMSTA डेमेस्टेरियम। उसके बाद है आपका रॉन्टेगेनम, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका है कॉपरनिशियम, NCOPERNICIUM, कॉपरनिशियम। अगर हम लोग इसका देखें सिंबल, तो इसका होता है AC, इसका RF, डूमिनियम का हो गया DB, सियोबर्गियम का हो गया SG, बहरियम का हो गया BH, हैसियम का हो गया HS, मिटनेरियम का हो गया MT, और इसका हो गया DS, इसका हो गया RG, और इसका होता है CN। एटॉमिक नंबर 110, 111 और 112। अगर इनका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा Rn 5F 6D 7S। ये आपको सब में लिख लेना है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख दिया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें एक्सेप्शन एक ही है, रंटेगनम, जिसके एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जितने भी बच जाएंगे सबका इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा लास्ट में एस में वो 2 हो जाएगा। ओके, इतना कर लिए। मैंने बताया था कि यहाँ 0 बाकी सब में 14 होता है। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया था, फिर से आप सुन लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, इसीलिए ऐसा होता है कि मैंने बताया था आपको कि 3D सीरीज का जो एलिमेंट है वो है आपका स्कैंडियम से लेके कहां तक, जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। 4D सीरीज का जो एलिमेंट है वो है आपका इटरियम से लेके कैडमियम तक, एटॉमिक नंबर 39 टू कहां तक, 48। अगर हम लोग बात करें 5D सीरीज का तो इसमें जो एलिमेंट होता है वो होता है लैंथनम, एटॉमिक नंबर 57, और यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग कहां से, 58 होता है सीरियम से लेके कहां तक, ल्यूटेरियम 71 तक, और इसको छोड़ने का 57 के बाद अगर हम लोग देखें तो इसका होता है हाफनियम से लेके कहां तक, मर्क्यूरी, मतलब 57, इसका होता है आपका 72 से लेके 80 तक, और लास्ट जो होता है वो 6D सीरीज होता है जिसमें होता है एक्टिनियम और फिर थोरियम से लेके, थोरियम TH, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक 103 तक जो है वो है आपका ये 89 है, और ये एक्टिनाइड और ये लैंथेनाइड, ये आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ये 57 के बाद 72 से लेके 80 तक, 89 के बाद रदरफोर्डियम 104 से लेके कॉपरनिशियम तक 112 तक को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसके मैंने F में 0 डाला, तो इसका हो जाएगा F1 से लेके F14 तक। इसका होता है D1, तो इसका ऑब्वियस है कि यहाँ क्या आ जाएगा, D2, तो इसीलिए आप यहाँ पे F में 0 डालेंगे, उसके बाद जितना भी बच जाएगा वो सब में आपका यहाँ पे आप F14, 5F14, और उसके बाद आप D2, मतलब 5F14 सब में होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 के बाद सब में कितना डाल दिया, 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया है। ठीक है, ये था इनका। अच्छा, D वाले में बच गया, उसको डाल दीजिए। इसका होता है किसका, रेडॉन का 86, 2 88 और 1 86 और 14 90 100 100 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 104, 86 14 100 और यहाँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया 100 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 100 और 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 100 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 100 100 और 2 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 9 होता। तो मैंने बताया था कि D को फुलफिल करने के लिए S इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी हो जाएगा 10। ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, 6D सीरीज का। तो मैंने एक एक करके सारा का बता दिया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बोलते हैं कि those elements having partially filled D subset either in atomic state or in any common oxidation state और in both या फिर दोनों में are known as जाने जाते हैं, are known as transition elements। हिंदी में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को संक्रमण धातु, राइट, संक्रमण हम लोग कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं संक्रमण धातु। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले बोले पार्शियली,
पार्शियली का मतलब होता है आंशिक। आंशिक मतलब कि डी का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो यहाँ पे पार्शियली का मतलब हुआ 1 से लेकर 9 तक। अगर 10 हो जाएगा तो हम उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि एटॉमिक स्टेट में भी 10 नहीं होना चाहिए और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 10 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में 10 हो गया तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर एटॉमिक स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में 10 होगा तो नहीं है, दोनों में किसी एक में भी 10 हो जाएगा तब होगा। दोनों में 10 सिर्फ नहीं होना चाहिए, अगर दोनों में 10 नहीं होगा तब भी होगा, लेकिन अगर दोनों में 10 हो गया तो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कौन है या फिर कौन नहीं है। तो यहाँ पे हुआ पार्शियली का मतलब हुआ आंशिक, मतलब 1 से लेकर 9 तक। अगर 10 हो गया तो उसके लिए कंडीशन होगा, अगर एटॉमिक स्टेट में 10 हुआ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में 10 नहीं होगा तब ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर एटॉमिक स्टेट में भी 10 हो गया डी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबसेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तब दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बोले हम क्या चीज की ये एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट का मतलब हुआ कि किसी तरह का कोई एक्साइटेड नहीं होना चाहिए अपने ग्राउंड स्टेट में। जैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करे तो वो हो गया आपका एटॉमिक स्टेट में। लेकिन जैसे देख लीजिए आप कि हम लोग मान लीजिए कर रहे हैं आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो इसका होता है Ar 3d4s, एक्सेप्शन नहीं है तो 2 जो बच गया यहाँ पे 6, ये हो गया आपका एटॉमिक स्टेट। लेकिन जब मैं अगर आयरन डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूं तो यहां पे लिखेंगे आप Ar 3d6 4s0। देखिए दोनों में 10 नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जब बात करें हम लोग जिंक का और जिंक डबल प्लस का तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो Ar 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए Ar 3d10 और 4s0। देखिए दोनों में 10 है, एटॉमिक स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज the elements of group 3 to group 12 of the periodic table are known as, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या फिर सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है। ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं आपके सामने इसको बताने जा रहे हैं कि कैसे नहीं होगा। तो चले हम लोग कुछ एग्जांपल देखें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, तो आर्गन 3d4s 4s2 3d3, वैनेडियम डबल प्लस Ar 3d4s0 3d3। तो दोनों में डी इसका पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि वैनेडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप और देखें तो फिर देखते हम लोग आयरन डबल प्लस आयरन ट्रिपल प्लस, तो यहां हो जाएगा आर्गन 3d4s2 3d6। यहां भी देखें आर्गन 4s2 4s 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां से निकाल दिए s से, तो यहां पे हो जाएगा 3d6। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Ar इससे तो ऑलरेडी निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो 3d5। इसका मतलब ये भी जो आयरन भी है ना, आयरन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर और बात करें हम लोग तो देखें कोबाल्ट 27, कोबाल्ट डबल प्लस कोबाल्ट ट्रिपल प्लस, तो Ar 3d7 4s2 18 2 20 7 27, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए इसमें, तो 4s0 इसमें कोई असर नहीं पड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Ar 3d6 4s0। देखिए इसका भी डी पार्शियली फील्ड 1 से लेकर 9 तक में है,
तो इसका मतलब कोबाल्ट भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन अगर कुछ और बात करें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंने बताया कि जो वैसा एलिमेंट जिसका डी सबसेल पार्शियली फील्ड हो आइदर इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऐसे लिखते हैं, इसमें भी कुछ देख ले एक्सेप्शन में। तो देखिए कॉपर, कॉपर सिंगल प्लस, कॉपर डबल प्लस, फिर देख ले हम लोग एजी, एजी सिंगल प्लस, एजी डबल प्लस, एयू, एयू सिंगल प्लस, और फिर देख ले हम लोग एयू डबल प्लस। चलिए इसका एटॉमिक नंबर 29, अगर इस सब का भी एटॉमिक नंबर लिख दे तो 26, इसका 27, ठीक उसका 23। हाँ अगर इसका लिखे 47 और इसका लिखे तो 79। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो इसका हो जाएगा Ar3d4s। तो ये याद कीजिए एक्सेप्शन में था, तो इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन और डी को लोग पूरा भरते हैं। चलिए हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, 3d4s 0, 3d10। तो इसमें 10 हो गया, तो ये नहीं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, एक और उम्मीद है, अगर इसमें भी 10 हो जाएगा तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो 3d9 मैंने जो बोला था कि किसी एक में भी अगर 1 से लेकर 9 तक होता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पे डी जो है पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। Ag as usual क्रिप्टन 4d10 5s1, क्रिप्टन 4d10 5s0, क्रिप्टन 4d9 5s0। देखिए यहाँ भी डी पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब सिल्वर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। Au तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें ये कॉपर Ag Au, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेनॉन 4f14 5d10 6s1। यहाँ पे लिखे जेनॉन 4f14 5d10 6s0। यहाँ पे लिखेंगे जेनॉन 4f14 5d9 और 6s0। तो यहां से लेके पूरा यहां तक मतलब कॉपर Ag Au, जिसको ब्रैकेट में लिखे हम लोग ग्रुप 11, आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स because they have partially filled d subcell in common oxidation state। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि कॉपर Ag और Au का जब एटॉमिक स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हैं? तो इसका मैंने आंसर लिखा कि कॉपर Ag और Au ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इनका डी सबसेल आंशिक रूप से भरा होता है, किसमें? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो फिर कौन नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? तो थोड़ा सा इधर देख लो कि कौन नहीं है। जैसे हम लोग देखें जिंक, जिंक जिंक डबल प्लस, कैडमियम कैडमियम डबल प्लस, कैडमियम डबल प्लस, फिर देखिए मर्क्यूरी मर्क्यूरी डबल प्लस, एटॉमिक नंबर 30 48, इसका होता है 80। तो ये आर्गन 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए बाहर से, तो 4s0 3d10, इसका देखिए दोनों में d10 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, कैडमियम तो क्रिप्टन 4d10 5s2, इसका देखिए क्रिप्टन 4d10 5s0, इसका देखिए हम लोग जेनॉन 4f14 5d10
6s2, इसका देखिए जेनॉन 4f14 5d10 6s0। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चलती है यहाँ पे कि सर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के डीनाइट कर दीजिए आप, लेकिन जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2, इसलिए हम उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ZnCd Hg ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रुप 12 आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? तो बिकॉज they have fulfilled d subcell in both atomic state as well as in common oxidation state, hence इसीलिए they are called pseudo ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको तो रख तो दिए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसलिए लिखे कि हेंस दे आर कॉल्ड स्यूडो का मतलब होता है नकली, झूठा, आभासी, लगता तो है लेकिन होता नहीं है। तो हम इसमें एक बात बोल सकते हैं राइट कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? तो ग्रुप 12 का कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका रीजन मैंने लिखा दिया, क्योंकि उनका जो डी सबसेट होता है वो फुलफिल्ड होता है किसमें? एटॉमिक स्टेट में भी और इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। इसलिए दे आर नॉट कॉल्ड क्या चीज? ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नोन एज क्या? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं ग्राफ बना के बता देता हूं कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ, हम दिखा देते हैं आपको कि कौन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन नहीं है। तो सबसे पहले बात करें ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12। ये ग्रुप 10 ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक। कौन कौन सा सीरीज है? सीरीज इसमें है 3D, फिर 4D, फिर 5D और लास्ट में है आपका 6D सीरीज का एलिमेंट। चलिए देख लेते हैं हम इसे। सीरीज इसमें है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसमें है इटरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसका बात करते हैं तो इसमें है लैंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टम, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। अगर हम इसका बात करें, इसमें बात करते हैं एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुगनियम, डुगनियम के बाद सियोबर्गियम, फिर बहरियम, फिर हैस्मियम, फिर मेटनेरियम, ठीक, फिर डेसिमेडियम, फिर इसमें है रोटेगेनम और कॉपरनिशियम। ये है आपका कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बताते हैं कि इसमें कौन है कौन नहीं है। आपको ये पता है बच्चा कि ये कंप्लीट जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है, मैंने लिखा भी था कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर नोन एज व्हाट? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रुप 11 तक जो था, ग्रुप 11 तक था वो कहलाया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो
खुद यहाँ बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन नहीं। तो अब देखिए एक चीज कि यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट है राइट, लेकिन ये ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट और ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। तो लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या all the transition elements are D block elements, but all the D block elements are not transition elements। अगर आपसे पूछा कि ग्रुप 11 के एलिमेंट का एटॉमिक स्टेट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद व्हाई दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप उसका आंसर आपको मैंने बता दिया, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट में डी पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ग्रुप 12 का ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो क्योंकि उनका डी सबसेल दोनों स्टेट में, दैट इज एटॉमिक स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी भरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एटॉमिक स्टेट का मतलब हुआ जिसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन निकला हुआ नहीं हो, ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया हुआ हो, मींस उसका ग्राउंड स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इन एन एलिमेंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।